नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प के साथ कोरबा में यूनिटी मार्च का आयोजन। मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर युवा कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। ग्राम तराई डांड में एक किसान के घर से हुई लाखों की डकैती। अब खबरें विस्तार से। लौह पुरुष एवं देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर नगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प के साथ 13 नवंबर को यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया गया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना को जागृत करना है। राज्यसभा सांसद, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, आबकारी एवं श्रम विभाग लखनलाल देवांगन, विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एवं गाइड्स, विभिन्न खेल संघ एवं जिले के स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं इस एकता यात्रा में शामिल हुए। हो जाता है। देश संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर रन इन यूनिटी पद यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज कोरबा जिला में भी
यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। अभी श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने इस यात्रा को प्रारंभ की है। अब ये यात्रा CSB ट्रांसपोर्ट नगर चौक से श्रद्धेय अटल बिहारी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण, फिर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा में माल्यार्पण, फिर अंतिम में अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री चौक तक यात्रा जाएगी और उनके माल्यार्पण करके यात्रा को समापन करेंगे। यात्रा 10 किलोमीटर की रखी गई है, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप जी भी आए हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी के साथ साथ हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं, हमारे स्काउट के बच्चे भी सम्मिलित हैं, आम नागरिक भी सम्मिलित हैं और यहाँ के जिलाधीश कलेक्टर और उनके पूरे जिला प्रशासन की टीम, सभी लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और उन्होंने नारा दिया था कि जितने भी देश को जोड़ने का उन्होंने काम किया जब यह आज़ादी मिली। फतेहगंज करतला निवासी उमेश कंवर पिछले 10 से 12 वर्षों से पैर की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। उनका बायां पैर मुड़ा हुआ था, जिसके कारण उन्हें चलने फिरने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते उमेश जी लंबे समय से उपचार नहीं करा पा रहे थे। हाल ही में उन्होंने कोसाबाड़ी से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोरबा में डॉक्टर शद्दलनाथ से संपर्क किया। डॉक्टर ने मरीज की स्थिति और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए बेहद कम खर्च में करीब 4 घंटे की जटिल सर्जरी की। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और अब उमेश जी का पैर पूरी तरह ठीक हो गया है। इलाज के दौरान हॉस्पिटल के स्टाफ का व्यवहार और सफाई व्यवस्था भी उत्कृष्ट रही। उमेश जी और उनके परिवार ने डॉक्टर शद्दलनाथ एवं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके मानवीय संवेदना और सेवा भावना के कारण आज वे फिर से सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। मैं डॉक्टर शद्दलनाथ हूँ और मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल हूँ और मैं पेशे से 80 रोग विशेषज्ञ हूँ। विगत दिनों हमारे पास एक 20 वर्षीय बालक आया था और उसका जो बायां पैर था फुट के पास वो एकदम डिफॉर्म था, मतलब एकदम मुड़ा हुआ था और ऐसी स्थिति में काफी दिन से चल रहा था वो। और उसने बताया कि लगभग 10 से 12 साल पहले ये हुआ था। तो इनको इस पैर को सीधा करना अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था और इसमें हम लोगों ने 3-4 प्रोसीजर किया। जैसे एक ट्रिपल ऑर्थोडोसिस होता है जिसमें जॉइंट को फ्यूज किया हुआ है, फिर एक टेंडन लेंडिंग किया हुआ है जिसमें टेंडो एक्लिस लेंडिंग और पोस्टीरियर टिबियल टेंडन का लेंडिंग किया हुआ है। उसका जो अंगूठा था ग्रेट टो था वो भी एकदम झूल गया था, उसको भी ऑर्थोडोसिस किया हुआ है। तो लगभग 4-4.5 घंटे का ये सर्जरी था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो सर्जरी था काफी सक्सेसफुल रहा और पेशेंट जल्द ही हम उनको छुट्टी कर देंगे। और इस बात को मुझे गर्व फील हो रहा है कि इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं आज हम लोग कोरबा में कर पा रहे हैं। और हमने इसमें काफी कोशिश किया है कि इकोनॉमिकली पेशेंट गरीब था, हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया कि उसको रियायत दे सके और आगे भी हम कोशिश करेंगे इस तरह के जो चैलेंजिंग केसेस हैं वो करें। अगर मतलब इकोनॉमिकली और गरीब वर्ग के कोई भी आएंगे, निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे प्रावधान है। हम लोग एक उसके तहत, हमारी मम्मी का ट्रस्ट है, उसके तहत हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प करते ही हैं ताकि सामने वाले का ऑपरेशन हो सके। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम और मेरी पूरी जो हॉस्पिटल के जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी माता जी का मेरा आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे पापा का आशीर्वाद है, जिनके कारण मैं इस टाइप की जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर सका। रविशंकर नगर से दादर जाने वाले मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। लंबे समय से सड़क मरम्मत नहीं होने और आवागमन में हो रही दिक्कतों के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि इस मार्ग की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानियां होती है। कलेक्टर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर आयुक्त होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय। नगर निगम हाय हाय, हाय हाय। कलेक्टर आयुक्त शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
दादर का जो रोड एकदम जर्जर जो है दयनीय स्थिति में है, उस रोड को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है जब से आई है लगभग 2 वर्ष हो गया, किसी भी प्रकार का आम जनता का मूलभूत सुविधा, रोड, बिजली, पानी, किसी प्रकार के जो समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहा है। इस सरकार को हम लोग बदलने के फेर में जगह जगह पर धरना दे करके आम जनता को जगा रहे हैं। जो आपका मूलभूत सुविधा नहीं दे सका, वो सरकार को रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। आज हम लोग जो है पिछले बार 9 तारीख को रविवार को गौ माता चौक सीतामढ़ी में चांपा रोड जर्जर हो गया है, उसके नाम से हम लोग धरना दिए हैं। और आज जो है दूसरा धरना जो है दादर में आ करके हम लोग सभी हमारे कार्यकर्ता लोग, आम जनता का भी हमको सहयोग मिल रहा है और सभी का कहना है कि रोड जो है सुधारना चाहिए। सरकार जो है बड़े बड़े नारा लिखता है कि बहुत विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये तो सबका विनाश हो रहा है। अब रोड तक के नहीं बनवा पा रहे हो तो और क्या काम करोगे। अभी जो है हमारे पूर्व मंत्री जो है वर्तमान मंत्री 700 करोड़ का विकास कार्य का भूमि पूजन हुआ है, लेकिन कहीं पर नहीं दिख रहा है कि कोई काम जो है चालू हो। मात्र भूमि पूजन भर हो रहा है और कहीं पर जो है जमीनी स्तर में धरातल पर कहीं पर कोई काम दिख रहा है क्या? आप भी तो मैंने आते जाते होंगे, इधर उधर रोड में जाते आते होंगे, आपके भी जानकारी में होगा। आम जनता लोग जो है परेशान है कि किसी प्रकार का जो है आम जनता की सुविधा जो है अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम राकेश पंकज है, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कोरबा। आप पिछले ही दिनों भी देखें, कुछ दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय जय सिंह के मार्गदर्शन में गौ माता चौक में सड़क को लेकर के आंदोलन हुआ था। उसको आगे बढ़ाते हुए जिला युवा कांग्रेस और आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास भैया, जिलाध्यक्ष हमारे नथुलाल साहू जी, नेता प्रतिपक्ष के प्रणाम साहू जी और तमाम पार्षद और महिला कांग्रेस के साथी, युवा कांग्रेस साथी, कांग्रेस कमेटी साथी के नेतृत्व में ये सड़कें जो खराब है, पूरे ज़िले में खराब है। तो ब्लॉक स्तर पर आज हम लोग कोरबा ब्लॉक में बैठे हैं, फिर और दूसरे वार्डों में बैठेंगे, फिर अन्य ब्लॉक में। आप देख रहे हैं हर ब्लॉक में सड़कें अस्त व्यवस्था पूरी चल रही है। ना नगर निगम को इसमें होश है। महापौर जी जब से महापौर बनी है तब से सिर्फ वो उस आयुक्त और महापौर के बीच ये चर्चाएं होते रहती है कि कमीशन कितना लेना है, कैसे लेना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जनता के टैक्स के पैसे को लूट सकते हैं। लेकिन यहाँ पूरे ज़िले में सड़कें इतनी जर्जर है कि उसको कोई लेना देना नहीं है नगर निगम के महापौर को। बस आप देखिएगा कि हर जगह फ्लैक्स में दिखेंगे। उद्योग मंत्री जब से मंत्री बने उनको कोई मतलब नहीं है कि जिला में रोड ख़राब है, सड़कें ख़राब है। वो खुद इतने प्रोटोकॉल में घूमते हैं, उनके खुद देखते होंगे कि रोड में हर जगह उबड़ खाबड़ ज़मीन है। यहाँ पे स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो बहुत लोगों को परेशानियाँ होती हैं। और अभी 4 दिन पहले भी आंदोलन किए थे, उसमें भी जिला प्रशासन या नगर निगम आयुक्त या उद्योग मंत्री जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहेंगी। इसलिए हम लोग बाध्य हो गए युवा कांग्रेस कि हम लोग फिर से आज आंदोलन में बैठे हैं और आने वाले समय में ये ज़मीनी लड़ाई, सड़कों की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में दादर में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार कहे जाने वाली सरकार, जो नगर निगम का 900 करोड़ का बजट है, डीएमएफ की राशि यहाँ 600 करोड़ हर साल उपलब्ध होती है। उस जिले का किसी भी रोड में चले जाइए, चाहे आप ग्रामीण जाने वाली रोड में चले जाइए, किसी वार्ड में चले जाइए, किसी मुख्य मार्ग में चले जाइए, 1 से 2 हाथ गड्ढा है। किसी को कोई परवाह नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का परिवार उजड़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में शहर के जितने भी गड्ढे हैं उसको हम प्रशासन को बताएंगे कि इस जगह में गड्ढा है और उसको मजबूर करेंगे कि उसको काम को करना पड़ेगा। आज काम करने की इच्छुक नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री आते हैं, बताते हैं कि पैसे कोई कमी नहीं है।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर के माध्यम से पढ़ने को और देखने को मिलता है कि 600 करोड़, 700 करोड़, 500 करोड़ की रोडों का, वार्डों का विकास का भूमि पूजन करते हैं, लेकिन धरातल पे कहीं काम दिख नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है कि कमीशन के चक्कर में हो सकता है टेंडर खोले नहीं जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पूर्व राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी ने कोरबा में रोडों का जाल बिछा दिया था। उसी कड़ी में राज्य शासन से गौ माता चौक से रेक्सिन होटल तक के 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हो गई थी। फाइल बन गया था, टेंडर लगाना था। उसी प्रकार सरबंगला से दर्री के लिए 83 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति हो गई थी, टेंडर लगाना था। आज क्या कारण है? 2 साल सरकार को हो गई है, टेंडर लगा नहीं, टेंडर खुला नहीं और आम जन परेशान है। इसलिए इस नगर निगम में बैठी महापौर को, इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आपको तो काम करना पड़ेगा। युवा कांग्रेस हर जगह जाएगा और विरोध प्रदर्शन करेगा और आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। आयुर्वेद भारत का प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि 47 वर्षीय एक महिला 3rd स्टेज के ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी। चलते फिरने से भी असमर्थ थी। केवल 6 महीने के शुद्ध आयुर्वेदिक उपचार से कैंसर को मात दे दी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी तरह सामान्य आ चुकी है। जब महिला की बीमारी तीसरे चरण तक पहुंच गई तो चिकित्सा के विशेषज्ञों ने उन्हें तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने बड़ा फैसला लिया और सर्जरी के बजाय प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर भरोसा जताने का निर्णय किया। देखिए, आयुर्वेद में सभी रोगों की चिकित्सा है, सभी अंगों की चिकित्सा है और सभी अंगों में विशेष रूप से कारगर होती है। विशुद्ध एवं निरापद चिकित्सा है। इसमें विशेष तरह के बहुत सारे परिणाम अच्छे आ रहे हैं आयुर्वेद में। इसी तारतम्य में एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट गिरिजा गबेल करके शक्ति की रहने वाली है, वो 6 महीने पहले मेरे पास आई थी। तो उनको जब लाते थे मेरे पास तो वो चल भी नहीं पाती थी। उनको बुलेरो गाड़ी करके वहाँ से किराए में करके लेके आते थे, तो मैं गाड़ी तक जाकर उनको देखता था। उनका फिर परीक्षण करके फिर मैंने कुछ औषधियाँ दी, कुछ परहेज बताए सामान्य, और उसका चमत्कार देखिए आयुर्वेद का कि वो 6 महीने में ही पूरी तरह से उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और कैंसर तो बहुत दूर जाता रहा। साथ में वो स्वयं से चलकर मेरे पास, मतलब जो चल नहीं पा रही थी वो चलकर मेरे पास आई है आज, और बहुत अच्छा उनका परिणाम देखने को मिला। तो इस तरह से आयुर्वेद में सभी अंगों की चिकित्सा है, सभी रोगों की चिकित्सा है। और थोड़ा और लोगों में ये भ्रांति एक विशेष बताना चाहूँगा मैं आपको कि आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है, ऐसी लोगों में भ्रांति है, जबकि आयुर्वेदिक दवा तुरंत और तत्काल काम करती है। हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि रोगी हमारे पास थोड़ा देर से आता है, लेकिन उसके बाद भी आयुर्वेद का चमत्कार देखिए, तो उसके बाद भी आयुर्वेद की औषधियाँ उस पर काम करती हैं, उनको लाभ पहुँचाती हैं। तो सभी लोगों को अपनी चिकित्सा के रूप में, प्राथमिकता के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत चिकित्सा है, विशुद्ध एवं निरापद चिकित्सा है। बिल्कुल जी, यदि गंभीर बीमारी, थोड़े मैंने बताया ही पहले ही कि हमारे पास देर से आते हैं, उसके बाद भी ऐसा परिणाम आता है, और यदि रोगी जल्दी आ जाए तो उसका परिणाम बहुत जल्दी और अच्छा परिणाम आएगा। लोग दूसरे चीज़ों से बच सकते हैं। बालकोनगर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनगुड़ा के आश्रित ग्राम तराईडांड में किसान के घर से लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात घर की दीवार फांदकर घुसे 15 से ज्यादा हथियारबंद नकाबपोशों ने परिवार के 11 सदस्यों को बंधक बनाकर रस्सियों से बांध दिया। सभी के मोबाइल छीन लिए, सोने चांदी के जेवरात और नगद लूट कर ले गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जाँच में जुट गई है। कौन से ग्राम पंचायत? ये सोनगुड़ा पंचायत। कहाँ से रहे थे? मतलब रात के 1 बज रहे थे, सो गए। रात के 1 बजे बनाएंगे 15-20 लड़का था, हम लोग कट्टर रखे थे, पिस्तौल भी रखे थे, और वो गिट्टी बोलते हैं वो भी रखे थे, डंडा भी रखे थे। उसके बाद में दरवाजे जब मैं ऐसा खोला हूँ, फिर मेरे को पकड़ लिए, ये जो है हथियार लगा है इसको मेरे हाथ में,
अब पकड़ लिए, मेरे को 4 आदमी पकड़े थे, वहाँ को भी पकड़े थे, इधर पे पकड़े थे। उसके बाद में इसमें कट्टर लगा दिए थे, पिस्तौल लगा दिया था यहाँ पे, कहीं पे चिल्लाओगे तो मार देंगे। और कल के डेट में कहीं जगह रिपोर्ट भी करोगे तो तुम्हारा घर को देख लिए हैं। हम लोग बिहारी बच्चा है ना, एक बिहारी सब पे भारी, सोच लो। मुँहबान मतलब मुँहबान नहीं, ऐसा करके हम लोग को बोल के मत सर। हम लोग क्योंकि 11 आदमी तो घर में था, तो एक के पास 2-2, 3-3 करके पकड़े हैं हम लोग। किस गाड़ियों में आए थे, किस साधन से? गाड़ी तो यहाँ पे नहीं आया था सर, मैं खाली उन लोग को पैदल देखा हूँ, मेरा अंगना में पूरा घुस गए थे। कैसे कद काठी रहा होगा लोगों का? मतलब किसी का 5 फीट, किसी का 6 फीट, किसी गिट्टा है जैसा टाइप का, ये लड़का है जैसा टाइप का, और ऊँच कूद ये साहब जैसे लंबू 4-5 आदमी। टाइल्स को भी तोड़े हैं, जबकि हम ऑलरेडी बता दिए, जब जो भी मेरे पास पैसा था, जो भी मेरे पास जेवर था, मैं लड़की के लिए जेवर खरीदा, शादी करूँगा करके, वो भी जेवर को ले गया। और 1.5 लाख मेरे पास केस पैसा था। अब अभी तक तो मेरे हिसाब से किसी से मैं गांव बस्ती किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया हूँ ना, मेरे से मतलब वो इतना। उन लोग लाए थे, मतलब वो गुप्ती भी लाए थे, और वो कट्टर बोलते हैं, वो कट्टर लाए थे। अब एक ठो तो यहीं पे छोड़ दिए हैं, वो जो बड़ा हथियार है ना, वो यहीं पे छोड़ के चल दिए हैं एक ठो, और एक ठो सब्बल को छोड़ के गए हैं। और जो रस्सी हम लोग को बांधे थे 9 आदमी को, ऐसा पीछे करके बांध दिए, और मुंह में जो है कागज का पहिया रहता है, सभी के में लगा दिए, ताकि तुम लोग किसी से मालूम। 11 आदमी को पूरा बंधक एक ही रूम में डाल। कितने महिला थे इसमें? 11 में इसमें 2 महिला थे, या नहीं 3 महिला थे, मतलब मेरा लड़की था और बहू और मेरा पत्नी। बच्चे भी थे क्या? और एक बच्चे था, छोटा बच्चा। बालकूट क्षेत्र का यह मामला है, ग्राम तरईदाड़ है, और एक व्यक्ति है शत्रुघ्न दास। इनके यहाँ कल रात्रि में डकैती वाली बात के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम, साइबर की टीम वहाँ पर उपस्थित है, तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है, जो गवाह है, जो प्रार्थी, उनका बयान लिया जा रहा है। बाकी चीजें आगे जांच में क्लियर होंगी। चोरी की बाइकों को खरीदी बिक्री पर लगाम कसने नगर पुलिस एक जागरूकता मिशन चला रही है। इसी कड़ी में बेखौफ बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर में अवैध रेत परिवहन पर धरपकड़ की कार्रवाई की गई। शहर में कई ट्रैक्टरों को बेखौफ मुख्य मार्ग पर दौड़ाया जाता है, जिस पर खनिज विभाग की कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए अवैध रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए
कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।